सुबह बताएं आज फंडामेंटल पिक कौन सी है? शुक्र है रजत, आज जो कंपनी चुनी गई है वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कारोबार के अंदर है। एक्शन कंस्ट्रक्शन को चुना गया है। चुनने की वजह पहले तो कंपनी के लास्ट अगर 2 क्वार्टर के नंबर्स देखें तो दोनों क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी साउंड थे। इनफैक्ट H1 FY17 कंपनी का प्रॉफिटेबल गया, जो कि H1 FY16 के कंपैरिजन में यानी YOY बेसिस पे पहली पूरी छमाही कंपनी के मुनाफे के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। दूसरा, कंपनी के जो 3 प्रोमिनेंट बिजनेस में क्रेन कारोबार कंपनी का काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा, 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा मटीरियल हैंडलिंग कारोबार के अंदर भी एक अच्छे सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे एक अच्छे नंबर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए फार्म इक्विपमेंट बिजनेस, जहाँ पे मॉनसून का एक ट्रिगर तो रहा ही है, हालांकि थोड़ा इंपैक्ट जरूर डिमोनेटाइजेशन का रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इस कारोबार की तरफ से भी एक अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद लगाई जा रही है और हो सकता है बजट में इस कारोबार को लेकर भी कुछ फैसले होते हुए दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर होगा। वैल्यू वाइज देखें तो करीब 3 रुपए की ईपीएस, जो 17 के मल्टीपल पे ये शेयर कामकाज कर रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय दी जा रही है, उनका मानना है करीब 75 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। चलिए, और दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 3% के गेंस ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन फेयर वैल्यू यहां से बहुत ऊपर है। इम्तियाज, आपकी राय एक्शन कंस्ट्रक्शन पे? नो डाउट रजत, स्टॉक्स फंडामेंटली तो सुमित ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। यहाँ पे टेक्निकल की अगर बात करें तो हम यहाँ से थोड़ा सा लंबी अवधि की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 7.65 से यहाँ पे रैली चालू हुई तकरीबन 48.70 तक, उसके बाद 31.10 का लो किया, अब 59.70 का हाई लगाना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, बट मेरे ख्याल से अनुमान ये है कि ये ऊपर का लेवल यहाँ पे और निकाल सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा फेवरेबल है। 40 रुपीज़ अगर एक लंबी अवधि के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 6 मंथ टू 8 मंथ, तो 40 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करिए। हो सकता है कि स्टॉक्स आने वाले साल 1.5 साल में 75 के रेंज को भी सरपास कर जाए। एक जो मैं अभी ब्रेक से इस लिंक से पहले आईटी स्टॉक्स पे बात कर रहा था, और छोटे आईटी स्टॉक्स में उसमें रैमको सिस्टम्स देखिए, रैमको सिस्टम्स दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा और 8% के गेंस दे रहा है, 377 के लेवल को क्रॉस किया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वॉल्यूम्स हैं ये बहुत समय बाद इस स्टॉक पे देखने को मिल रहे हैं, मूव बहुत पॉजिटिव है। इम्तियाज, अगर आप टेक्निकल्स देख पाए, रैमको सिस्टम्स नेक्स्ट टारगेट? परफेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे एनालिसिस हुआ है। 285 से रैली चालू हुई, 376.50 फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ, सेकंड लेग रिट्रेस हुआ 50%, अब ये थर्ड लेग ऊपर की तरफ आ गया है, 376.50 क्रॉस हो चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 408 रुपये के टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। आप बाय एट करंट लेवल, बाय ऑन डिक्लाइन भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है सर जहाँ पर आप खरीदारी एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को? देखिए सर, नो डाउट रजत जी, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मोमेंटम देखा है सारे आईटी सेक्टर्स में देखा है, तो जो बड़े स्टॉक्स और मीडियम स्टॉक्स, इन्फोसिस, टीसीएस, हेक्सावेयर, माइंडट्री काफ़ी अच्छा है। हमने देखा कि कल के क्षेत्र में बैंकिंग ने परफॉर्म किया, आज के क्षेत्र में आईटी परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कल के क्षेत्र में और भी कुछ और स्टॉक्स परफॉर्म करें, बट एज ऑफ नाउ आईटी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा पॉजिटिवनेस है। टीसीएस बाय कर सकते हैं, इन्फोसिस बाय कर सकते हैं, माइंडट्री है, हेक्सावेयर, ये चारों जो दिग्गज कंपनी इसमें बाइंग एडवाइजेबल है। और जो रिटर्न होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में 3 to 4% के रिटर्न देखने मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन एक स्टॉक देख के बताएं, NMDC, इस स्टॉक पे अभी तेजी बननी शुरू हुई है, क्या इसमें पोजीशन ले सकते हैं? सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं मैं। सर ऑलरेडी रजत जी काफ़ी ज़्यादा रैली हो चुकी है यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर, तो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, बट अगर कोई डीप आता है तकरीबन 135 के आसपास तो बाइंग करनी चाहिए। 131 का स्टॉप लॉस लगाइए, हो सकता है स्टॉक्स की ये रैली में 142 को लेवल को सरपास कर जाए। चलिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे अब नजर रखें, क्योंकि बजट नजदीक आता चला जा रहा है और एक बड़ी खबर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को रूल कर सकती है। जी हाँ, रेटिंग सिस्टम सरकार लेके आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए, और इस पे अपडेट लेते हैं। डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। डिम्पी, बताएं। देखिए रजत, यहाँ पे रेटिंग सिस्टम को एक नई पहल के तौर पर सरकार एक लेके आ रही है, क्योंकि इससे पहले तक रेटिंग जो थी वो बैंक्स ही करते थे, वो भी यूजुअली उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रहता था। असल में सरकार 2 हिस्से में आपको ध्यान में रखते हुए रेटिंग सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रही है। इसकी अनाउंसमेंट बजट में हो सकती है, वित्त मंत्री इसकी करें। असल में सरकार एक तो रेट करके ये बताना चाहती है कि प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ इस समय कैसे चल रही है, और इस ग्रोथ से पूरी तरह से अब कंपनीज़ के बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। फिलहाल सभी जो चालू प्रोजेक्ट्स हैं उसको रेटिंग के दायरे में लिया जाएगा, और लेकिन जिन कंपनीज़ को ऑर्डर मिल चुके हैं लेकिन काम चालू नहीं है, उनका कमीशनिंग ऑफ अ वर्क, यानी जैसे ही काम शुरू हो जाएगा तो वो भी रेटिंग के उसी के दायरे के अंदर आ जाएंगे। एक तो सरकार रेटिंग करके इनकी एक गंभीरता बताना चाहती है, और दूसरा सरकार ये चाहती है जो पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा है जो अभी तक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो उस पैसे को भी काफ़ी हद तक डाइवर्ट करके इंफ्रा की तरफ लेके आना चाहती है। ये डायरेक्टली नहीं, लेकिन रेटिंग सिस्टम से इनडायरेक्टली सरकार इसको लेके आना चाहती है। और जैसे मैंने कहा पहले, ऐसा नहीं था रेटिंग हो नहीं रही थी, बैंक्स भी रेटिंग करते, लेकिन बैंक का फोकस पूरी तरह से डेट होता था, और डेट के बेसिस पर ही बैंक यूजली उनको AAA से लेके
डी तक रेट करते थे। सरकार भी इसी तरह का कुछ रेटिंग सिस्टम पे प्लान कर रही है, लेकिन ये ठीक वैसा नहीं होगा अब तक जो बैंक का सिस्टम है। तो डेट को लेके कुछ एक बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है उसमें ग्रेडिंग कर दे, उसमें कैटेगराइज कर दे, ताकि क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जेस्टर के हिसाब से दी जाती है डेट्स, तो रेटिंग कंपनीज की तस्वीर अपने डेट पोर्टफोलियो, कमीशनिंग पोर्टफोलियो और साथ ही अपने वर्किंग, उनके प्रोजेक्ट कौन सा मिला हुआ है, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल है, कई सारे पैरामीटर्स पर रेट कर सकती है। तो एक बड़ा फ़ायदा होगा उन रेटिंग कंपनीज का जिनके प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, और उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा जो उस रेटिंग जो अपने प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लेके आ रहे हैं। तो सरकार इंफ्रा को लेकर फंड्स का और क्रेडिबिलिटी दोनों का इंतज़ाम कर रही है इससे। चलिए, तो कहीं ना कहीं सिर्फ डेट पोर्टफोलियो ही नहीं, ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनियों का प्रदर्शन कैसा है, कमीशन यानी कि अब गोइंग फॉरवर्ड कंपनियों के कितने प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, इन सभी पैरामीटर्स को मिलाकर जो है अब एक नया रेटिंग सिस्टम लागू होने वाला है, और डेफिनेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए आने वाले समय के लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत शुक्रिया डिम्पी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं वहां पर तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। मिसाल के तौर पे पीबीए इंफ्रा जीवी के तो आज चला, बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में है। जीएमआर में निश्चित से पुल बैक है। जेपी एसोसिएट जब बहुत डेट है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन इस स्टॉक पे आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स की ग्रिप पॉजिटिव हुई है। पिछले कुछ सत्रों में पीबीए जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर अच्छा एक्टिविटी देखने को मिली थी। इम्तियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार पे एकदम से एक्टिव हुआ है, और इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए इन स्टॉक्स में। कोई स्टॉक जो आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं जहां पर टेक्निकल आधार पर भी खरीदारी बनती हो? नहीं रजत, अभी तक तो मैंने कोई स्टॉक्स को यहाँ पे टेक्निकली कह सकते हैं कि देखा नहीं है, बट एक जो दिग्गज स्टॉक है डीएलएफ, उसको वॉच आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है कि थोड़ी सी बढ़त देखने मिले, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है। टेक्निकली काफ़ी अच्छा प्रूवन स्टॉक्स है यहाँ पे नजर आ रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, बट इस टाइम जो बॉटम्स है वो प्रीवियस बॉटम्स के ऊपर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ऊपरी स्तर में 170 180 के लेवल देखने मिल सकते हैं, और डाउन साइड में जो 100 रुपये का है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, तो 100 101 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, एक बार ये जेपी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं इनको देख के बताएं कि क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर तेजी तो बनी है, लेकिन इस तेजी में क्या इन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए जिस हिसाब से आज चढ़ रहे हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है बताना इन जेपीएस के, बिकॉज जैसे डिम्पी ने जो बताया यहाँ पे फंडामेंटल आउटकम आ रहा है फॉर रियल एस्टेट, इट्स वेरी गुड कि जो कंपनीज डिजर्व करती है उनको रेटिंग के हिसाब से उनको अपने आप को प्रूवन करना पड़ेगा, और वो हिसाब से उनको ज़्यादा फंडिंग यहाँ पे मिल सकता है। तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से जेपीएस शूट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जेपीएस शूट में मेरे ख्याल से 9.5 या 10 रुपये तक के और मोमेंटम स्ट्रेच होते हुए नजर आ सकता है, बट उसके बाद वापस से ये साइडवे कंसोलिडेशन टू नेगेटिव में देखने मिल सकता है। तो अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिया हुआ होगा तकरीबन 7 रुपये या 8 रुपये, तो मेरे ख्याल से 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। चलिए, कुछ और स्टॉक्स को फटाफट से ट्रैक कर लेते हैं। एक तो जुबिलेंट लाइफ पे जो खबर आई थी आज, उसके बाद इस स्टॉक पे 6% का मूव बन गया है, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। क्या ये तेजी अभी बढ़ सकती है 677 के लेवल पे? आपकी एडवाइस? जी बेशक, यहाँ पे रजत मेरे ख्याल से ये बढ़त अभी और कंटिन्यू होगी। अगर मैं नहीं यहाँ पे टेक्निकली अगर यहाँ पे चेक करना चाहूँगा तो यहाँ पे तकरीबन 780 783 के आसपास के यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं, और डाउन साइड में 615 रुपये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो फॉल जो आया है उसी का हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, और ये रिट्रेसमेंट जो है और तकरीबन ऊपरी स्तर में 161% तक लेके जा सकता है, तो 780 के आसपास के टारगेट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो होल्डिंग पीरियड होगा मेरे ख्याल से लगेगा तकरीबन 102 हफ्ता। एरो टेक्सटाइल्स एक स्टॉक है। इनफैक्ट टेक्सटाइल स्टॉक्स तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत एक्टिव है, लेकिन एरो टेक्सटाइल में खास बात यह है कि 3 सेशन से इस स्टॉक में एक तरफा चाल है, बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में 6% ऊपर है आज। आपकी राय एरो टेक्सटाइल्स पे? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक्स है जहाँ पे हम यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं, बट एरो टेक्सटाइल अगर बात करेंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, और आज अगर इसकी क्लोजिंग तकरीबन 41 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर अगर आ जाती है तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर, और जो कि स्टॉक्स को हो सकता है कि यहाँ पे 48 49 के लेवल को छू सकता है, तो बने रह सकते हैं यहाँ पे 41 के ऊपर, और तकरीबन 48 49 की टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। चलिए, एक और स्टॉक देख लेते हैं, आशापुरा माइनकेम, क्योंकि ये अब 4.5% ऊपर आ गया, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी एक्टिविटी इस स्टॉक पे भी देखने को मिल रही है। वीनस रेमेडीज जैसे जो स्टॉक है वहां पर आज हलचल देखने को मिल रही है, और कैम्बलिन फाइन एक और स्टॉक जहां पर आज एक्टिविटी स्ट्रांग है, यानी कि जो छोटे मझौले फार्मा स्टॉक्स जो है वो भी अब बाजार पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैम्बलिन फाइन 4.5% ऊपर है, तेजी बन सकती है कि इम्तियाज?
देखिए कैमलिन फाइनेंस में यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट है। मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो तकरीबन जो यहाँ पे फॉलोअप ऑफ मोमेंटम है वो तकरीबन अक्टूबर से चला आ रहा है। 19 अक्टूबर में इसमें ब्रेकआउट आया था, वो अभी तक यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले हो रहा है। 110 रुपये के ऊपर ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और हो सकता है कि ये स्टॉक्स ऊपरी स्तर में नो डाउट 120 130 के भी रेंज, और 130 मेरे ख्याल से इनके ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है। तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे। 110 के ऊपर क्लोजिंग आते ही स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने मिल सकती है।